मेरा नाम शमशेर सिंह है। कहाँ के अध्यापक हैं आप? मैं जीपीएस का सनखेड़ा से। जी, क्या पूरा मामला है? आप टीचर सितंबर में हमने डोर टू डोर जाके जो वृद्ध थे और जो नहीं आ सकते थे बूथ तक, उनके वोट डलवाए थे जी और उसका मानदेय अभी तक नहीं मिला है हमें। और जब भी ऑफिस में जाते हैं, कभी कहते हैं एसडीएम से मिलो, कभी तहसीलदार से मिलो, और बार बार ऐसे ही चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जी, नहीं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? वजह क्या है, क्यों नहीं मिला ये? वजह कहते हैं हमने आगे लेटर भेज रखा है, ये बाकी कॉलों वाले यलना बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में मिल चुके हैं, सरसा क्षेत्र में नहीं मिले हैं, शिक्षा विधानसभा क्षेत्र में। तो कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका मानदेय अब तक पेंडिंग? ये हमारी 5 पार्टियां हैं, ये जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसमें। जी, बता दीजिए, वैसे बता दीजिए कितने लगभग है, कितने अध्यापक हैं जिनका मानदेय पेंडिंग रहा है? ये एक पार्टी में 3 अध्यापक लगाए गए थे और ये 6 पार्टियां थी। ठीक है। 18 अध्यापक ऐसे हैं जिनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। और ऐसे चक्कर कटवा रहे हैं? हाँ जी। जी, तो आज आप डीसी साहब से मिले हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, आज मैं कहते नंबर में गया, तहसीलदार से मिले, तहसीलदार साहब थे नहीं, उधर एक महेंद्र खारिया बैठा था, एक मैडम बैठे थे। वो कहते हमने आगे लेटर भेज रखा है, जैसे ही कुछ होएगा तो करवा देंगे। जैसे कि होगा तो। हाँ जी। सर, ये कहना चाहेंगे कि कर्मचारी हमेशा अपने निष्ठापूर्वक कार्य करता है, चाहे वो चुनाव के हो या कोई और। सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारी निभाई जाती है, हर कर्मचारी उसे निष्ठापूर्वक कर्तव्य समझ के बड़े अच्छे से निभाता है। जब उनके लिए मानदेय की बात आती है तो बहुत बार उन्हें देरी का सामना करना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें वो मानदेय मिल भी नहीं पाता। तो मेरे यही गुहार रहेगी सभी से कि कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है वो समय पर दिया जाए, क्योंकि कर्मचारी बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी निष्ठापूर्वक काम करता है, तो उनका जो मानदेय है वो भी समय पे जरूर मिलना चाहिए। तो विधानसभा में सर किस किस तरह की ड्यूटी लगाई गई थी जिसका मानदेय पेंडिंग है? सर, विधानसभा में चुनाव में बहुत तरह की ड्यूटियां लगती है, जैसे डोर टू डोर पे जाके जो वोटिंग हुई थी वो है, और वोटिंग में है वो तरह की भी है। वहाँ पर जहाँ पर वोटिंग पोलिंग बूथ बनते हैं वहाँ पर तो एट द स्पॉट उनको जो मानदेय है वो दे दिया जाता है, लेकिन डोर टू डोर के जो हमारे साथी हैं उनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इनका भी मानदेय शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। मेरा नाम शमशेर सिंह है। कहाँ के अध्यापक हैं आप? मैं जीपीएस का सनखेड़ा से। जी, क्या पूरा मामला है? आप टीचर सितंबर में हमने डोर टू डोर जाके जो वृद्ध थे और जो नहीं आ सकते थे बूथ तक, उनके वोट डलवाए थे जी, और उसका मानदेय अभी तक नहीं मिला है हमें। और जब भी ऑफिस में जाते हैं, कभी कहते हैं एसडीएम से मिलो, कभी तहसीलदार से मिलो, और बार बार ऐसे ही चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जी, नहीं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? वजह क्या है, क्यों नहीं मिला ये? वजह कहते हैं हमने आगे लेटर भेज रखा है, ये बाकी कॉलों वाले यलना बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में मिल चुके हैं, सरसा क्षेत्र में नहीं मिले हैं, शिक्षा विधानसभा क्षेत्र में। तो कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका मानदेय अब तक पेंडिंग? ये हमारी 5 पार्टियां हैं, ये जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसमें। जी, बता दीजिए, वैसे बता दीजिए कितने लगभग है, कितने अध्यापक हैं जिनका मानदेय पेंडिंग रहा है? ये एक पार्टी में 3 अध्यापक लगाए गए थे और ये 6 पार्टियां थी। ठीक है। 18 अध्यापक ऐसे हैं जिनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। और ऐसे चक्कर कटवा रहे हैं? हाँ जी। जी, तो आज आप डीसी साहब से मिले हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, आज मैं कहते नंबर में गया, तहसीलदार से मिले, तहसीलदार साहब थे नहीं, उधर एक महेंद्र खारिया बैठा था, एक मैडम बैठे थे। वो कहते हमने आगे लेटर भेज रखा है, जैसे ही कुछ होएगा तो करवा देंगे। जैसे कि होगा तो। हाँ जी। सर, ये कहना चाहेंगे कि कर्मचारी हमेशा अपने निष्ठापूर्वक कार्य करता है, चाहे वो चुनाव के हो या कोई और। सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारी निभाई जाती है, हर कर्मचारी उसे निष्ठापूर्वक कर्तव्य समझ के बड़े अच्छे से निभाता है। जब उनके लिए मानदेय की बात आती है तो बहुत बार उन्हें देरी का सामना करना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें वो मानदेय मिल भी नहीं पाता। तो मेरे यही गुहार रहेगी सभी से कि कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है वो समय पर दिया जाए, क्योंकि कर्मचारी बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी निष्ठापूर्वक काम करता है, तो उनका जो मानदेय है वो भी समय पे जरूर मिलना चाहिए। तो विधानसभा में सर किस किस तरह की ड्यूटी लगाई गई थी जिसका मानदेय पेंडिंग है? सर, विधानसभा में चुनाव में बहुत तरह की ड्यूटियां लगती है, जैसे डोर टू डोर पे जाके जो वोटिंग हुई थी वो है, और वोटिंग में है वो तरह की भी है। वहाँ पर जहाँ पर वोटिंग पोलिंग बूथ बनते हैं वहाँ पर तो एट द स्पॉट उनको जो मानदेय है वो दे दिया जाता है, लेकिन डोर टू डोर के जो हमारे साथी हैं उनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इनका भी मानदेय शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691